बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी एक तरफ G20 यानी दुनिया की 20 बड़ी मईशत वाले ममालिक की मीटिंग हो रही है इटली के अंदर, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर इस वक्त वो तैयब उर्दगान के अलावा बड़े बड़े लीडरान उनको कन्विंस कर रहे हैं मेरी चाइना से जान छुड़ाओ, चाइना मेरे पीछे पड़ा। बज़ाहिर वो मीटिंग है, लेकिन असल में मोदी यहाँ पर अपनी पूरी डिप्लोमेसी शो करने के लिए गया कि मेरे वहाँ पर ताल्लुकात क्या है। आप देखें कि इंडिया के अंदर तुर्की को गालियाँ दी जाती है। ये तस्वीर ज़रा देखिए मोदी की, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए मोदी को गौर से देखिए। यानी जो तरसा हुआ शख्स होता है किसी भी मुल्क का, ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत है, वो अर्दगान को इस तरह देख रहा है जैसे दुनिया में उसने किसी को पहले देखा ना हो। यानी इस लेवल की इनकी भड़के जो होती हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही होती है। वहाँ पर जाकर जब ये देखते हैं कि तैयब उर्दगान या तुर्की या इन लोगों का किस लेवल का मुल्क है या उनकी रिस्पेक्ट क्या होती है, तो फिर इनको समझ आती है कि हम यहाँ पर सिर्फ अपने मीडिया पर ही भड़के मार सकते हैं। अब मोदी वहाँ पर चाइना के हवाले से मदद मांगने के लिए जा रहा है, वहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया और उनसे बातचीत भी की चाइना के हवाले से। दूसरी जानिब इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडिया के अंदर एक खबर ने तहलका मचाया हुआ है। देखिए, इंडिया ने अपने बॉर्डर की साइड के ऊपर इस वक्त अमेरिका ने जितने इनको वेपन्स दिए थे, हथियार दिए थे हेलीकॉप्टर से, यानी चिनोक हेलीकॉप्टर्स, रेडार सिस्टम, सर्वेलेंस और उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें इन्होंने वहाँ पर डिप्लॉय की हैं। अब इसके अलावा इन्होंने इसराइली ड्रोन्स वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं और जितने इनके पास हॉविट्ज़र थे वो भी इन्होंने डिप्लॉय कर दिए। लेकिन एक खबर आई है जिसने इनकी चीखें निकाल दी हैं। मोदी वहाँ पर तमाशे कर रहा है। वो खबर ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जो वहाँ पर रिवर है वो इस वक्त पूरी तरह ब्लैक हो चुका है। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो दरिया है वो अचानक काला हो गया और वहाँ पर मछलियाँ और आबी हयात मरना शुरू हो गए। और वहाँ पर इंडिया की फ़ौज ने, जब वहाँ के लोकल जितने थे उन्होंने आकर इंडियन आर्मी को कहा कि ये देखें क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी इसके पीछे चाइना का हाथ है। बज़ाहिर उन्होंने कहा जी चाइना वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अचानक वो जो सारा मवाद वेस्ट होता है वो सारा समंदर के रास्ते यहाँ पर आ रहा है। इससे 2 खदशात उन्होंने कहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इलाका हमारे हाथ से निकलने वाला है। वहाँ पर जो मछलियों का शिकार करके अपना गुजर बसर करते हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना की वजह से ये मछलियाँ मर रही हैं क्योंकि मछलियों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारा कारोबार तो क्या है, लेकिन वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों ने कहा है कि आपने किसी सूरत ये मछलियाँ नहीं खानी। अब वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी। इंडिया को परेशानी ये लगी है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है चाइना की बड़े लेवल की और वो भरपूर तैयारी में है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश हासिल करना है। बदले में होना तो ये चाहिए कि हम इंडिया को दूसरी साइड से दबोच लें। हमारा एक बॉर्डर क्लियर हो चुका है, लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की कौम क्रिकेट के अंदर तो इस वक्त विक्ट्री हासिल कर चुकी है, लेकिन हुकूमती सतह पर आप देखें ये इतनी शर्मनाक चीज़ हुई है कि इंडिया ने शारजा से श्रीनगर अपनी फ़्लाइट्स को ओपन किया। और आप जानकर हैरान होंगे कि होना तो ये चाहिए था कि हम एहतजाज करते, हम ये काम ही ना करते। हम वहाँ पर पूरी तरह जो दुबई ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, वहाँ पर वो आकर पूरी तरह कश्मीर को दूसरा दुबई बनाने जा रहे हैं। हम पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर एहतजाज करते हैं। हमने जो उनकी श्रीनगर से शारजा तक फ्लाइट है उसको जाने दिया पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके। अब आप सोचें, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिर क्या वजह है। देखिए, इस वक्त हमारी सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही है और यूएई उसको फैसिलिटेट करता रहा है माजी की तरह। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, एक तरफ आप देखिए कि चाइना पूरी तरह दबोचने को तैयार है। यानी उनको ये लग रहा है, भारत के अंदर ये बात कही जा रही है उनके मीडिया पर कि 2 सूरतें हैं कि चाइना ने एक तो जानबूझकर पानी गंदा किया है, हालिया इन्होंने अग्नि 5 का मिसाइल का तजर्बा किया, ये उसका पैगाम था कि अब तुम्हारी इस स्टेट को तो हम छोड़ने नहीं वाले। और दूसरी जानिब उन्होंने इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर ली है कि वहाँ पर उन्होंने बंकर्स बना लिए हैं। देखिए वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया, जो वहाँ के गाँव के लोग थे, जो वहाँ पर ख़ास तौर पर खेती बाड़ी और इन कामों से मुंसलिक थे या जो अपने जानवर चरवाहे जो थे, उनको कहा कि एरिया आपने कैसे कब्जा करना है।
हर दफ़ा वो जाते थे और उनको कहा यह जाता था कि तुम लोगों ने वहाँ पर जाकर चाइनीज़ झंडे गाड़ने हैं और वहाँ पर जाकर चाइना का पहाड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर नाम लिखना है। अगली मर्तबा जाओगे तो उससे आगे तो जो पिछले एरियाज होते हैं वहाँ पर जाकर वो फौज डिप्लॉय करते रहे। इस तरह कर कर के उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश का मेजर एरिया है वो चाइना इस वक्त कब्जे में ले चुका है। वो तो कहते हैं कि हमारा साउथ तिब्बत है। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि जितने वो बॉर्डर के एरिया जो इंडिया का था उस पर वो कब्जा किया, वहाँ पर उन्होंने बंकर्स बना दिए, उनकी फौज वहाँ पर आकर रह रही है। पूरी तरह उन्होंने चीज़ें डिप्लॉय करके इस वक्त परमानेंट काम कर लिया है। पूरी तरह उन्होंने काम कर लिया है कि इंडिया के जो खास तौर पर मेन एरियाज हैं किसी भी वक्त उन पर कब्जा हो सकता है चाइना का, और चाइना बिल्कुल तैयार बैठा है। देखिए, कश्मीर का इशू चाहे हम भूल जाए, चाहे दुबई उसमें आ चुका है, यूएई आ चुका है, वहां पर वो सारे काम करें, लेकिन याद रखिएगा ये इशू किसी भी सूरत अब चाइना नहीं भूलने वाला। कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाइना का ख्वाब है, और कश्मीर को जो अलग करेगा कश्मीरी अब उसकी बात सुनेंगे, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। पाकिस्तान ने भी इंडिया से विक्ट्री हासिल की, बावजूद इसके कि आप जितने मर्जी मनाजिर दिखा दें कि धोनी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा सलूक करे, वो एक लेजेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उनके साथ अच्छे हैं। कश्मीरी इस बात को हजम नहीं करते। वहाँ पर पटाखे फोड़े गए और जब वहाँ पर सेलिब्रेशन हुई पाकिस्तान की विक्ट्री की, उन्होंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया। यानी इतना बड़ा गद्दारी का मुकदमा होता है, उसमें दहशतगर्दी की दिफात लगा दी। एक दफ़ा आप पर दहशतगर्दी की दिफात लग जाती है तो फिर आपका बचना नामुमकिन हो जाता है। कश्मीरी वेट कर रहे हैं कि हमें आकर कोई ना कोई यहाँ से आज़ाद करवाए, हमें आकर जो रिलीफ देगा, पाकिस्तान दे, चाइना दे, हम उसके साथ जाएंगे। अब देखिए, पाकिस्तान अगर उनको जाकर बचाता है तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, लेकिन अगर चाइना उनको अलग करता है तो फिर क्या वो पाकिस्तान के साथ आएंगे? फिर वो कहेंगे हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनते हैं। अब चाइना का मफाद ये है कि कश्मीर इंडिया से अलग किया जाए, ये उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और इवन के डिफरेंट एरियाज। सो आने वाले वक्त के अंदर अब देखिए चाइना अपना काम कर चुका, अब इंडिया परेशान है कि हमारा पानी काला हो गया, उनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने जाकर फौज को कहा, फौज ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने आगे भेजा, वो सारे चुप। यानी चाइना के खिलाफ वो बोल नहीं रहे, उनका मीडिया बोल रहा है चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया। पहले भी इन्होंने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने डिनाई किया इसको, उन्होंने कहा कि हम इस काम में मुलविस नहीं है, लेकिन अब वो ओपनली कह रहे हैं कि इसके पीछे चाइना का हाथ है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अरुणाचल प्रदेश को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि चाइना ने ताइवान को धमकी दे दी है कि अगर ज़रा सी भी अमेरिका के साथ तुमने मिलने की कोशिश की तो हम तुम्हें बिल्कुल सफाई से मिटा देंगे। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम सिर्फ चाइना के साथ मिल लो, अगर तुमने कोई दूसरी ऑप्शन का सोचा भी तो तुम अपना वजूद खो दोगे। ये स्टैंस होता है जिस तरह चाइना का ताइवान पर है, अरा कश्मीर पर नहीं है। अब आप देख लें, यानी श्रीनगर से शारजा तक जो फ्लाइट थी हमने उसको भी जाने दिया, और ये बड़ी खामोशी से हो रहा है। अब आप सोच लें, कश्मीर के मामले के ऊपर चाइना चाहता था कि आप खुलकर सामने हैं, आप उतना ही बैकफुट हैं। फिर हम पूछते हैं कि चाइना ईरान के अंदर 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? हम उस लेवल का खड़ा ही नहीं हो सकते अमेरिका और ख़ास तौर पर इंडिया के खिलाफ, जो हमें होना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।